हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच में आज चेयर वहां लगाई, यहां बुला लें। आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। जब निर्वाणा से पूज्य श्री का मंगल विहार हो रहा था तब एक शादी संपन्न हो रही थी। भगवान वहां एक शादी चल रही थी, वो जैन समाज के लोग थे और वो जैसे ही वहां पर पहुंचे आशीर्वाद लिया पूज्य श्री का और उन्हें गुणायतन से जुड़ने का एक छोटा सा अवसर मिला है। गुणायतन मित्र के माध्यम से वो आज जुड़े हैं। निर्वाणा होटल में जिनके यहाँ शादी संपन्न से हो रही थी वो सभी परिवार, श्रीमान धर्मश्रेष्ठी कमल कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, उनके पुत्र मयंक जैन, श्रीमती श्रेया जैन, मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा वो यहाँ पर पधारें। और पूज्य चलिए पूज्य श्री का मंगल आशीष उनको यहीं से मिल रहा है। आइए आज हमारे बीच में अमेरिका से एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महापुरुष का अवतरण यहां हुआ है, आज आना हुआ है। पूरे गुणायतन के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में 5 लोग हैं, उनमें से एक सौभाग्य हमारे श्रीमान बिमल जी बोबरा अमेरिका मार्गदर्शक जो हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन कीजिए। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा कि वो एक बार सपरिवार पधारें। मैं हमारे मुनिश्वर्तनाथ दिगंबर जैन मंदिर तुलसी नगर के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह सचिव कमेटी को और हर्ष भाई हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है शिरोमणि संरक्षक के रूप में, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा आए और ये स्वागत सम्मान का यह कार्यक्रम संपन्न करें। और एक बार इनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से आप अपने हस्ताक्षर कर दें, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इधर आए भाई साहब, पधारे महाराज जी के सामने आ जाए। सभी सम्मान का सामान लेके जल्दी से। अच्छा आपके पास, क्या बात है, बहुत सुंदर। आ जाए। मैं दिगंबर जैन समाज महिला मंडल की अध्यक्षा और तृप्ति भाभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। तृप्ति भाभी भी आए और तुलसी नगर महिला मंडल की अध्यक्षा वो भी यहां पर जल्दी से आ जाए, बहुत जल्दी। बिमल भाई साहब पधारें। और हाँ अभिषेक सम्मान करो, तुम लोग करो। और हमारे बहुत महाराज जी यहाँ के सारे कार्यक्रमों में जिनका बहुत बड़ा सहयोग हमेशा हमें मिलता है, हमारे महेश भैया पार्षद, क्षेत्र पार्षद महेश जी भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। महेश भैया को कृपया वो भी मंच पर पहुंचे। चलो आ जाए, महिला मंडल आ जाओ जल्दी। तृप्ति भाभी लो, दो इनको, दो फटाफट दो, थोड़े सामने से अलग करें, सामने से। गोधा जी भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुके, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा एक बार मंच पर पहुंचे। और नवीन भैया, नवीन गोधा जी जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और महोत्सव अध्यक्ष, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिवादन और सम्मान करें। थोड़ा सामने से हटना है। हर्ष भैया और नवीन भैया अनुकृति प्रदान करें उन्हें। साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय, हाँ लगा लें, हाथ लगा लें सभी। नवीन भैया, हर्ष भैया, कमेटी, बिमल भाई साहब, पूरा परिवार। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते महानुभाव। गुणायतन के मार्गदर्शक बोबरा परिवार, बोहरा परिवार, बिमल जी बोबरा अमेरिका। चलिए बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए पार्षद जी कहाँ हैं? महेश भैया, क्या बात है महाराज जी, बहुत अच्छी पूरी व्यवस्थाएं हमारी महेश भाई साहब कराते हैं हमेशा से। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा हर्ष भैया उनका भी मंगल तिलक, माल्यार्पण और अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान करें महेश भैया जी का। महाराज जी कोई बात नहीं। चलिए महेश भैया का सम्मान करें। आ जाए हर्ष भैया, सब कमेटी आ जाओ। भैया आ जाओ, आप लोग पीछे क्यों हो? हाँ बस, हाँ ठीक है। चलिए बाकी सभी लोगों से निवेदन है पुनः अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। हाँ हाँ बीच में। हाँ। और मैं
अमेरिका परिवार मंच पे ही विराजमान हो जाए, पूरा परिवार यही। और थोड़ा मैं शीघ्रता से खाली कर दें। हाँ। मैं बिना कोई भूमिका के पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं, आज के शंका समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आज पूरे संघ की भव्य आगमनी महालक्ष्मी नगर तुलसी नगर वालों ने यहाँ पर की, और उसी स्थान पर यह संघ का समाधान गुरुदेव के चरणों में अपन शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए जिनका भी सभी सम्मान कर रहे थे, जो सम्मान के पात्र हैं भी, ऐसे विमल जी बोहरा गुणायतन के जो मार्गदर्शक हैं और अनन्य भक्त भी हैं गुरु चरणों के, ऐसे विमल जी बोहरा परिवार आज प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में डॉक्टर नेहा जैन तैयार रहेंगी। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राग द्वेष निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। अमेरिका में रहते हुए भी पूरी तरह धर्म की आराधना में तत्परता और धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा की प्रगाढ़ भावना इनके अंदर है, वह अनुकरणीय है। और मैं विमल जी और उनकी धर्मपत्नी, जो उनकी मूल प्रेरणा है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, अलका जी, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह वे आगे बढ़ते रहें और अपने कार्यों में जुटे रहें। पिछले अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं, गुणायतन के ये मार्गदर्शक हैं और गुणायतन में इनका महनीय योगदान भी है। आपने पूछा है राग देश की निवृत्ति के लिए क्या करें, तो कहते हैं राग देश से बचना है तो चरित्र को अंगीकार करो। रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। हम व्रत संयम को अंगीकार करें, पापों का परित्याग करें और अपने आप को निमित्तों से यथासंभव अप्रभावित रखने की क्षमता रखें, विकसित करें, कोशिश करें। यदि ऐसा हम करने लगते हैं तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में होगी और हमारा राग द्वेष कम से कम हो। बहुत सुंदर। और कोई सवाल? चलिए अगला। विमल जी करें। डॉक्टर नेहा जी जैन, राजकुमारी जैन LIC मंडला के परिवार से, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रकृति जैन अशोक नगर। एक मिनट, ये भी पूछेंगे। बोलो। हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ बोलो। ये भी अमेरिका से ही हैं। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी प्रणाम, नमस्तु। मिच्चामी दुक्कड़म, अगर छोटे मुंह से बड़ी बात हो। गुरुजी, मैंने संविधान के अनुच्छेद 38A के अंतर्गत हिंदू, जैन और सिख समाज हिंदुइज्म का ही एक हिस्सा है। महावीर भगवान को त्रिशलानंदन के वीर महावीर बोला जाता है, जिन्होंने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। जब जब दुनिया के खतरों को देखते हैं तो माइनॉरिटीज़ पर, जो कम संख्या में है, हाँ, उन लोगों पर वो अत्याचार होता है। तो हिंदू और जैन समाज और ये समग्र समाज एक साथ मिलकर, क्योंकि आज की तारीख में जैनियों ने एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अगर हम सब एक हों तो हमारा धर्म और हिंदुस्तान ज़्यादा सशक्त हो, क्योंकि खतरा एक अलग तरह का है आने वाले समय का। देखिए, माइनॉरिटी में आने का मतलब ये नहीं है कि जैनी अहिंदू हो गए। माइनॉरिटी में लाने के पीछे जैनियों का एक ही उद्देश्य रहा कि सरकार यदि किसी को धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करती है तो जैन भी एक स्वतंत्र धर्मावलंबी, जैन धर्म भी एक स्वतंत्र धर्म है और वो अल्पसंख्यक है तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करना चाहिए। और अपने जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनके और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। हमारा कोई और उद्देश्य तो रहा नहीं, न तो कोई अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन की फैसिलिटी है, ना कोई और दूसरी फैसिलिटीज है। तो जब अल्पसंख्यक होने का लाभ कोई कम्युनिटीज कर रही है तो जैन भी उसके हकदार है ना। या तो आयोग ख़त्म कर दो, अगर आयोग है तो जैनियों को मिला तो क्या बुरा है,
और जैनियों के शिक्षा संस्थान में जैनी थोड़े पढ़ते हैं। जैनी कितना भी हो, भारतीय संस्कृति को ही पुष्ट करते हैं और समग्र जैन समाज राष्ट्रवाद की समर्थक समाज है। इसलिए राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में जैनी आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसी बात हो तो लोगों को समझाएं। आज भी जैन भले कहने को अल्पसंख्यक है, पर क्या अपने आप को अलग कभी अलग महसूस करते हैं? नहीं ना। और कई जगह तो कश्मीर में तो हिंदू अल्पसंख्यक है ना। तो अल्पसंख्यक तो क्या, जहाँ जिनकी जो संख्या उसकी अपेक्षा अल्पसंख्यक होना और अहिंदू होना अलग बात है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है और भारत की सारी परंपराएं उसी के अंग हैं। उसे उस रूप में देखना चाहिए। जब बौद्ध और सिख धर्म को आप स्वतंत्र धर्म मानने को राजी हैं, पारसियों को आप स्वतंत्र धर्म का दर्जा देने को तैयार हैं, तो जैनियों को भी स्वतंत्र धर्म का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए जैनियों को मिला, इसमें क्या सोच। गुरुवर, मेरा पूछने का अभिप्राय यही था जो आपने अंत में बोला कि जैनी कभी हिंदू नहीं है, हिंदू संस्कृति का ही हिस्सा है। अधिकांश जैन समुदाय के लोग ये बात नहीं मानते। धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, उसे आप सही तरीके से व्याख्यायित करें तो सब समझते हैं। चलिए, डॉक्टर नेहा जी जैन अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में प्रकृति जैन तैयार रहेगी। यहीं की आपकी बिटिया। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हमारे जो फील्ड है वो बहुत ही एंजाइटी भरी है। हम आए दिन पेशेंट से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनसे डील करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी दिमागों में ये चलता रहता है। तो जो ये एंजाइटी है, जो इतना फास्ट लाइफ हो गई है आजकल, इसमें हम अपनी चीज़ों को फोकस कैसे करें? जो मेन चीज़ है उसको फोकस कैसे करें? एंजाइटी, OCD, इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करें? डेली भावना योग करो, जी महाराज। सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, OCD भी कहीं नहीं होगी। एक बात बताऊं, आप लोग तो डॉक्टर हो, यस महाराज। आप लोग के पास तो जो आते हैं बीमार लोग आते हैं, आपसे ज़्यादा हम लोगों के पास आते हैं। जी महाराज। और प्राय सब अपना दुखड़ा ही लेके आते हैं और रोना ही रोते रहते हैं। लेकिन यदि हम उनसे प्रभावित होने लगे तो बहुत दुखी हो जाए। लेकिन हम लोग प्रभावित नहीं होते, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं और उन्मुक्त मन से आशीर्वाद देते हैं, तभी लोग लाभान्वित भी होते हैं। तो आप अपने कर्म को अपना धर्म मानो और पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए जी महाराज। और कर्तव्य भाव से काम कीजिए। आप ये मानिए कि बीमारी तो सबके साथ लगी है। मैं एक चिकित्सक हूँ तो मेरा एक धर्म है कि आए हुए बीमार व्यक्ति के लिए चिकित्सा के साथ साथ उसके मन में स्थिरता उत्पन्न करूं और वो चीज़ें आ जाए तो चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाए। थैंक यू महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आगे। प्रकृति जैन PG की छात्रा असोत नगर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आप सबके चहेते और लाडले पार्षद जी महेश जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं PG में रहती हूँ और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो जैसे धर्म की पुस्तक भी पढ़ते हैं और उसी रूम में फुटवेयर्स वगैरह सब कुछ रहता ही है। और आजकल की युवतियाँ हैं जो अशुद्धियों में भी पालन नहीं कर रहे हैं उसका, तो उसका दोष हमको लग रहा है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बड़ी गंभीर समस्या है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये कि अपनी धार्मिक पुस्तकों को एक अलग संदूक में रखें। अगर संभव हो तो अलग अलमारी में ही रख दें तो लॉक हो जाएगी और उसका हर अवस्था में स्पर्श ना हो। उसका स्पर्श तभी हो जब शुद्ध हो। ठीक है। दूसरी बात, अपने रूप में चाहे जिसको प्रवेश न दे। जी महाराज जी। जैसे घर में अपनी जितनी शुद्धि का पालन होता उतना करें, और यदि ये संभव नहीं है तो एक ऐसा चेयर अपने रूम में रखें प्लास्टिक का। कोई आए तो उसको उसमें बिठाएं, अपने बेड पर ना बिठाएं, बेड को शुद्ध रखें। जैसे घर में तुम्हारी माँ 3 दिनों तक शुद्धि का पालन करती है और कराती आई, हाँ महाराज जी। उसे पाला जा सकता है। अल्टरनेट व्यवस्था कर दो, रूम में 2 चेयर रख दो, कोई आया तो उस पर उसको बिठा दो। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो खुद बाहर बैठ जाओ, सामने वाले को बाहर बिठा दो, तो व्यवस्थाएं बन जाएगी।
सत्यानुष्ठान ही होता है, जितना संभव उतना करना चाहिए। आप लोगों की समस्या तो कदम कदम पर, आप यहाँ क्या बोलते हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, आप मार्केट से कपड़ा परचेज करने के लिए गए। देखिए सूक्ष्मता से एक महिला ने मुझसे कहा, बहन जी ने, कि और शायद ही, मेरे को तो लगता है शायद ही और कोई दूसरा ऐसा करता हो। उन्होंने कहा कि मैं बाज़ार से कोई भी साड़ी भी खरीद के लाती हूँ महंगी से महंगी, तो पहले मैं उसे धुलवाती हूँ, उसके बाद अपने अलमारी में रख। मैंने पूछा क्यों? बोला पता नहीं किस किस अवस्था के लोगों के हाथ लगने के बाद ये साड़ी मेरे घर तक आई है। मैं घर में तो पूरी शुद्धता का पालन कर लेती, लेकिन ऐसी साड़ी में ला के रख भी दूँ तो घर में शुद्धि कैसे रहेगी? तो पहले धोना फिर यूज करना। जी महाराज। बात सूक्ष्मता की है लेकिन बहुत यथार्थ है और इसका पालन करना चाहिए। और आप लोगों में देखिए ज़्यादातर शॉपिंग में कब जाते हैं? जब फ्री रहते है ना। तो अब आप शुद्धि के बारे में विचार कर लीजिए। तो ये शुद्धि का पालन अपने कुलाचार का अंग है, इसे अच्छे तरह से करना चाहिए। मुझे खुशी है तुम जैसी अध्ययनशील युवती ऐसा सवाल कर रही है और पालन करने के भाव से कर रही है। नहीं तो आजकल की नई पीढ़ी तो इन सब बातों को महत्व ही नहीं देती, जबकि इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार बात आई तो किसी ने कहा नेचुरल प्रोसेस है, मानता हूँ नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे शरीर से जब मल मूत्र निकलता है तो आप लोग उसकी शुद्धि करते कि नहीं करते? वो मल मूत्र की शुद्धि तुरंत हो जाती है क्योंकि हम उसको प्रक्षालित कर लेते हैं और वो निरंतर प्रवाह नहीं होता। लेकिन जो अशुद्धि निरंतर रिश्ते रहे तो वो हमको तो अशुद्ध कर रही है ना। शरीर के भीतर जब तक मल है तब तक वो अशुद्धि नहीं है, जब बाहर निकलता है तो अशुद्धि। तो ऋतु धर्म रजो धर्म के समय में जो आप लोगों के लिए श्राव होता है मासिक का, वो निरंतरता बनी रहती है, तो वो अशुद्धि है। इसलिए अशुद्धि में हमको सावधान रहना है। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई, महिलाओं को इसमें उपेक्षित नहीं किया गया। इसके पीछे महिलाओं के प्रति एक बड़ी दृष्टि कि कम से कम 3 दिन महिलाएं छुट्टी पे रहे, वो आराम करे, रेस्ट करे, और घर का काम पुरुष करे। पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, संयुक्त परिवार रहता था तो हर महीने में 3 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती थी, दूसरा संभाल लेते थे। अब तो परिवार संयुक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, महिलाओं का ठेका थोड़ी है खाना बनाने का, पुरुष भी तो बना सकते हैं कि नहीं? और जितने बड़े शेफ हैं वो कौन है बोलो? बाजी तो वहाँ भी इन्हीं लोगों ने मारी है ना। तो बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनके दाम्पत्य में माधुर्य बढ़ता है जहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, समझ गए? और अपने जीवन में मधुरता लानी है तो पत्नी उपवास करे और पति पार ना कराए, तब तो मज़ा आ जाए। देखो इन लोग मन की बात हो गई, कितना अच्छा हो गया, है ना। तो ये चीज़ें होना चाहिए और मैं पुरुषों से भी कहता हूँ इसे अपनाना चाहिए। अशुद्धि नहीं आता है तो सीख लो, और कदाचित ऐसा नहीं सकते तो 3 दिन रूखा सूखा खा के काम चला लो। हाँ महाराज जी कह रहे सामने गुरु कृपा है, कि होटल है आपने नज़र भी कर ली क्या? मैंने देखा नहीं इसलिए बोला। तो जो भी है इसके कई अल्टरनेट भी हैं, लेकिन ये शुद्धि का पालन करना चाहिए। इसके विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आपको बताऊं, एक बार जब बहुत पहले मैंने इस पर बोला, लाखों व्यूज उसमें थे और कई महिलाओं के उसमें कमेंट्स थे। वो किसी कारण से कमेंट सब हट गए। उसमें सैकड़ों कमेंट्स ऐसे थे महिलाओं के जिसमें कई यंग्स थी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी,
कि आपके प्रबोधन के बाद जब से हमने शुद्धि का पालन किया, हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, सकारात्मकता बढ़ी। दुर्भाग्यवश वो सब चीज़ें हट गई, लेकिन वो कमेंट्स बहुत प्रकाशित करने योग्य थे। अभी भी ये वीडियोज है जो लोग सुन रहे हैं, जिनने प्रेरणा पाने के बाद ये किया, अगर वो कमेंट्स डाल सके तो वो कमेंट्स रिकॉर्ड में आना चाहिए और लोगों को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महेश जी जोशी जी जो यहाँ के पार्षद जी हैं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में आज दुबई दोहा कतर से अपने बीच में सुधीर निवेदिता जी जैन जो गुणायतन जी ट्रस्टी हैं। नमस्तुभ्यो महाराज जी। मेरा मानना है कि लोग बाग सामान्य साधना समझते हैं महाराज जी का जीवन। मुझे लगता है कि किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है महाराज जी का दिनचर्या और जो जीवन होता है। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन कर्म से जैन होने का पूरा प्रयास करता हूँ, ऐसा मेरे जैन मित्रों का भी मानना है। मेरा मानना है कि जैन समाज में जन्म लेने से ही नहीं होता है, दिनचर्या उसकी जैन जैसी होनी चाहिए, व्यवहार आचरण उसका इस तरह का होना चाहिए, तभी वो जाकर जैन बनता है। मेरा सौभाग्य है कि जब इस मंदिर की नींव रखी गई थी उस दिन, उसके पहले से जम्बू कुमार जी हों या पूरे अनिल भैया हों, सभी लोग मुझे किस लायक समझा कि मैं किसी काम आ पाऊँ, और जब जब मुझे कोई काम बताया गया तो बिल्कुल मैं साथ में खड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर जी के बताए हुए सद्मार्गों पे चलने का जो अनुसरण कर लेता है, वही जैन समाज में बैठने का हकदार हो जाता है। मैं भी इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ। अभी पार्षद हैं, आगे बढ़ने की इच्छा सबकी होती है। मेरे मन में इस तरह का ही प्रश्न है, गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छे भाव है। पहले तो मैं चाहूँगा जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करूँ, और मैं जोड़ दूँ महेश जोशी नहीं, जैन महेश जोशी, तो शायद अच्छा लगेगा आपको। आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाचक शब्द है। जैन जिन से बना है, जो अपने आप को जीते वो जिन है, और जो जिन का अनुसरण करे वो जैन। समझ गए? तो हम अपने आप को जीतने वालों में अपने आप को शामिल करें, और जिनने जीत लिया यदि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं तो हम स्पष्टतया जैन हैं। जन्म से जैन लेने मात्र से कोई जैन नहीं होता। वास्तविक जैन तो वही है जो कर्म से जैन बनता है, जो अहिंसा के प्रति आस्थावान है, जो अपरिग्रह के प्रति आस्थावान है, वह सब जैन है। और हम तो चाहते हैं पूरा भारत जैन बने। भारत क्या, हम पूरे विश्व को जैन बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को हम अहिंसामय रूप में देखना चाहते हैं। हम पूरे विश्व को अपरिग्रह के आदर्श के साथ जुड़ा देखना चाहते हैं, और हम लोगों का यही प्रयास। तो हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। और जैन धर्म में ये पूरी व्यवस्था है कि हर किसी को जैन होने का अधिकार, वो कर्म से जैन बने, और असली जैन वही है। इसलिए आपने जो भावना व्यक्त की है, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, जैन ही नहीं आप जिन बन जाए, मैं ऐसी भावना भरता हूँ। आपने जो कहा हमें आगे बढ़ने की भावना है, बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, अच्छे लोग के हाथ में शासन की कमान हो, प्रशासन की कमान। अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे और उनके हाथ में शासन प्रशासन की कमान होगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा। आप लोग भी रोज़ पढ़ते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, धर्मधारी हो नरेशा। आज राजा नहीं है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ही एक प्रकार का नरेश हो। तो हम यही समझते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए जो धर्मधारी हो, और धर्मधारी व्यक्तियों को यदि जनप्रतिनिधि बनते हैं
तो अपना पूरा समर्थन देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा भी आशीर्वाद। दोहा कतर से सुधीर निवेदिता जी जैन जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में पाठशाला के बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न कियान बजाज वो करेंगे पूरे पाठशाला के बच्चों के साथ में। इतने बच्चों में एक दोगे लड़ाई हो जाएगी, दो एक लड़का पूछेगा, एक लड़की पूछेगी, ठीक है? चलो बोलिए। मंच पे विराजित तीनों मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह मैंने एक कोटेशन पढ़ा है, हम पैसा जोड़कर धर्म प्रचार कर रहे हैं और वो आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हम जो 3000 साल की कल्पना करके मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और हम नंबर्स में कम होते जा रहे हैं, आबादी में हम कम होते जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो हम कल्पना कर रहे हैं 3000 सालों की, वो नामुमकिन सा लगता है। तो महाराज जी, इस दिशा में आप अपना देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल। आपने कहा हम पैसा जोड़कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो पैसा जोड़ रहे हैं वे धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे धर्म के विस्तार को रोक रहे हैं। पैसा जोड़ने से धर्म का प्रचार नहीं होता, पैसा छोड़ने से धर्म का प्रचार होता है। मैं कोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उसी की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। तो अगर धर्म का प्रचार करना है तो हमें पैसा छोड़ना सीखना होगा, जोड़ना नहीं। और जो लोग आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार नहीं, संप्रदाय का विस्तार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार कोई करे कहीं हानि नहीं। धर्म तो मानवता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब संप्रदाय और सांप्रदायिकता होती है उससे धर्मांधता बढ़ती है, और ये बढ़ी हुई धर्मांधता हमें बहुत पीछे धकेल देता है। हमें खतरा उससे है। और जो धार्मिक उन्माद आज बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। भारत की मूल भारतीय समुदाय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका असर संपूर्ण भारतीयता पर दिख रहा है। जहाँ तक हमारा जैनियों का सवाल है कि हम 3000 साल तक टिक सकने वाले मंदिर की तो कल्पना कर रहे हैं, पर 3000 वर्षों तक जैनियों को टिकाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मेरा तो कुछ वर्षों से इस पर पूरा ध्यान है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि हम कल ही कहा था कि हमें एक मिशन चालू करना चाहिए, बल्कि मैंने अपने स्तर पर कर दिया, जैन बनाओ जैन बढ़ाओ। और जैन बनाने के नाम पर तुम्हारे नाम वाले जैन बने ये कोई ज़रूरी नहीं, हमें महेश जोशी जैसे लोग जैन बने। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुरंत उनके नाम के आगे जैन लगा दिया, समझ गए? हमें ऐसे श्रद्धालुओं को तैयार करना होगा। जैन धर्म की सार्वभौमिकता को जगत व्यापी बनानी होगी। बच्चे बच्चे के हृदय में ये बात बिठाने में समर्थ हो जाए कि जैन धर्म जैन धर्म एक ऐसी जीवन शैली का पाठ पढ़ाता है जो हमारे जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाता है, सुखी बनाता है। हर व्यक्ति जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए, वो जैन जीवन शैली को अपनाने के लिए उत्साहित हो जाए, उसके हृदय में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो फिर क्या होगा? आप सोच रहे जिनसे हमें खतरा होगा, यदि वही विचारों से जैन हो जाएगा तो आपका प्रहरी बनेगा, खतरा कहाँ?
तो हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आप सोचो कि हम जैनी हैं और एक साथ संख्या बढ़ा दे, तो तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाओगे कैसे? और व्यवस्था बुद्धिजीवियों के यहाँ होनी नहीं है, बाकी के यहाँ तो लाइन लगी। समझ गए ना? हाँ, 4 होना चाहिए, विचार तो करो। हाँ, और बोलो। हाँ, कोई नहीं, बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं, महाराज की सभा में तो फिर भी बोल देंगे, पर कुछ नहीं। मैंने कल ही बोला था, पहले 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 को छोड़ के जाने लगे, अब 2 1, और कुछ तो 1 भी नहीं, तो बचेंगे कहाँ? ये एक बहुत गंभीर विषय है। समाज के संभ्रांत वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए। मैंने एक दिन एक बात कही थी, हो सकता है मेरी इस बात को लोग गलत नज़रिए से लें, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे अनेक प्रकार के प्राणियों में उनकी कई नस्लें होती, वो नष्ट हो गई। जैसे गाय की बहुत सारी उत्तम जातियां नष्ट हो गई, जैसे कामधेनु नस्ल होती थी, वो नहीं है। कई जातियां लुप्त प्राय है। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वो जीन्स खत्म हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो व्यवस्थाएं बन रही है, उसमें समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, वे संतति नियंत्रण के चक्कर में फंसे, तो उनकी संख्या घटते जा रही है, दूसरों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो धीरे 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 घटते 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 कहीं कुछ जातियां विलुप्त न हो जाए, उनकी नस्लें नष्ट न हो जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। और ये होगा अगर हम जीन्स के विषय में विचार करें, डीएनए के विषय में विचार करें, तो वो तो आएगा। हो सकता है मुझे जातिवाद और नस्लवाद का पोषक कह दे, लेकिन भाई जो जिसका अलग अलग डीएनए है वो तो होगा ना। जातियां तो रहनी चाहिए, जातीयता नहीं होनी चाहिए। नस्लें रहनी चाहिए, नस्लवाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तुलसी नगर में चल रही संस्कारों की टकसाल ज्ञानोदय पाठशाला के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे। उनमें आराध्य जैन जो है, आराध्य अमित जैन बच्चियों में और पर्व जैन बच्चों में 2 प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, और उसके बाद में असोज जी गोदा तैयार रहेंगे। खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े हो जाओ। हैंड जोड़ो नहीं बोलो भाई, हाथ जोड़ो बोलो दादा। क्या बात है। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं हमने सुना, इसलिए हैंड जोड़ो बोल रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बच्चे कौन बोल रहा है? आगे आओ, उसको दिखने तो दो। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा हाँ। प्रश्न है कि हम आजकल के बच्चे जैन धर्म का कैसे पालन करें और हम हमारा चंचल मन कैसे कंट्रोल करें? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, बच्चों को जैन धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। जो भी बच्चे, आजकल के बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे, हमें जैन धर्म के पालन के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, सुबह उठो। सब बच्चे सुबह उठ कर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, और उस समय भावना भाना चाहिए, हे भगवान, मैं जैन हूँ, मेरी जैन धर्म में श्रद्धा बनी रहे, और हे भगवान, आज मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज का दिन अच्छा दिन बने और मैं कोई गलत काम ना करूं। समझ गए? ये करना चाहिए। दूसरी बात, जो चीज़ें जैन धर्म में निषिद्ध है, जिनके बारे में कहा गया है कि ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। समझ गए?
हम धर्म का काम करें अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो अधर्म का काम नहीं करना, समझ गए। तो जो चीज़ें हम लोगों को मना किया गया वो चीज़ें हमको नहीं लेना। और फिर अगर स्कूल जाओ उसके पहले संभव हो तो भगवान के दर्शन करो। रोज़ नहीं कर सकते तो संडे के संडे दर्शन जरूर करो। पाठशालाओं में जो पढ़ाया जाए वो पाठशालाएं को प्राप्त करो, है ना। रात्रि भोजन वगैरह से जितना संभव बचें। यदि इतना भी बच्चे कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ उनमें जैन धर्म के संस्कार आ जाएंगे। उन्हें अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। जो जैन होने की पहचान है वो क्या है? मद्य, मांस और मधु का त्याग जीवन भर के लिए, और 5 उदंबर फलों का त्याग। कौन सा उदंबर फल? बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर। ये अपन खाते भी नहीं है। तो ये इनका त्याग करके अष्टमूल गुणों को धारण कर लो तो तुम्हारे जैन होने की पहचान बन जाएगी। ठीक है, फिर जितना बन सके अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, और चंचल मन को कंट्रोल कैसे करे? देखो ये तो बड़ों बड़ों के भी बस का नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? चंचल मन हो तो अच्छी भावनाएं भाएं और उस समय बड़ों से मार्गदर्शन ले लें, उनकी बात मानने लगे, हमारा मन कंट्रोल होगा। पर्व जैन। सभी महाराज जियों को नमोस्तु 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 एवं एलक और छुल्लक जी को इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग शांति अभिषेक के बाद ही शांति धारा क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आप अभिषेक करते हो? हाँ। बहुत सुंदर। एक बार इस बच्चे का अभिनंदन कर दीजिए। देखिए, अभिषेक पूजन के पूर्व की एक क्रिया है, और जब अभिषेक सब कुछ हो जाए तो हम भगवान से कुछ विशेष प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो हम किस चीज़ की कामना करें? तो शांति की कामना करते हैं। तो कुछ करने के बाद ना कामना की जाती है, सीधे सीधे कामना करना ठीक नहीं। इसलिए पहले अभिषेक कर ले, फिर उसके बाद शांति धारा करते हैं और विशेष मंत्रों के साथ करते हैं। समझ गए? हाँ। असोर जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलो बोलो बेटा। हाँ बोलो। छोटे बच्चे अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेरे पापा को देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है देख। वैसे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप भी करना, छोटे हैं ना इसलिए नहीं करेंगे। चलो। असोर जी रोदा अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में सेंट्रल बेंच से अपने बीच में प्रशांत सुलेटा जी जैन महालक्ष्मी नगर वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। सभी गुरुवर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी, सभी एलक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न शंका एक है कि हमारे भारत में जैन समाज का बहुत सहयोग रहा है, और जैन समाज के जितने भी टैलेंट हैं वो एब्रॉड जाने से कैसे रोका जाए? उन्हें बहुत ही संकीर्ण प्रश्न आ गया है। ये सारे टैलेंट अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारे देश में जैन समाज के लोग कैसे उद्धार पाएंगे? यही मेरा प्रश्न। एक जगह एक संत विचरण कर रहे हैं, तो एक जगह गए तो वहाँ लोगों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, बसे रहो। क्या दिया? बसे रहो। आगे गए, वो बड़े भद्र लोगों का गांव था, लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। फिर उपदेश देने के लिए कहा, उनने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। सब चकराए, और उनका एक शिष्य साथ में था। बोले, गुरुदेव ये क्या किया? जिनने आपको सताया, आप उन दुष्टों को तो कह दिए बसे रहो, और जिनने आपका सत्कार किया उनको कहा उजड़ जाओ। इसने कहा, सुनो, तुम्हें नहीं पता,
मैंने क्यों किया ऐसा, बता देता हूँ। बोले जिस गांव में तुम्हें लगा कि जिनने मुझे सताया, मुझे लगा ये अच्छे लोग नहीं है, इसलिए यहीं रहे, बाहर न फैले, इसलिए मैंने कहा बसे रहो। बुरे लोग जहाँ वहीं रहे, चलेगा। लेकिन अच्छे लोग जहाँ हों, मैंने उनसे कहा उजड़ जाओ, इसका मतलब ये कि सब तरफ फैल जाओ। वो यहीं रहेंगे तो सारी अच्छाई यहीं तक रहेगी, सब जगह जाएंगे तो सब तरफ फैलेगी। समझ गया? तो मैं ये कहूँगा, अगर जैनी यहीं तक सीमित रहेंगे तो 7 समुद्र पार तक जैन धर्म कैसे जाएगा? ये बात भी सही है महाराज जी। ये लोग गए हैं, विमल जी जैसे लोग, तो ये लोग यहाँ से जैन धर्म लेके गए ना। आप सबको सुनकर इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज 21वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी से शुरुआत हो गई, भारत से बाहर जैन मंदिर, हिंदू मंदिर निर्मित होने लगे। अब तो इस्लामिक राज्यों में भी हो गया। बहुत सही है महाराज, बिल्कुल सही। गए तब तो हुआ, तो जाना गलत कहाँ हुआ? बिल्कुल नहीं सर। वो भारत में रहे या न रहे, उनमें भारत रहना चाहिए। बिल्कुल सही। उनकी जड़ें जुड़ी रहनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात के लिए कभी नहीं कहता कि तुम बाहर मत जाओ। बाहर जाने के लिए अच्छा अवसर मिलता है तो जाओ, पर भीतर भारत बने रहे। और मैंने पाया है वहाँ के लोग बहुतायत लोग विशुद्ध भारतीय हैं। समझ गए? तो हमें वो भारतीयता को अपने अंदर जगाना चाहिए। जी महाराज। और इस दृष्टि से यदि कोई जाते हैं तो जानना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका दूसरा एंगल, दुनिया में रोज नीतियां बदल रही है। तुम अपने देश में जितने सुरक्षित हो, बाहर उतने सुरक्षित नहीं हो। कब तुम्हारी गर्दन पर बाहर पड़ जाए, तलवार चल जाए कहा नहीं जाता। और भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी हो गया, तो भारत में भी एक अच्छे अवसर हैं। इसलिए यदि तुम्हें स्वदेश में अच्छे अवसर मिले तो उसे प्रमुखता देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल महाराज। चलिए, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सेंट्रल बैंक के प्रशांत जी सुलेखा जी जैन और उसके बाद तुलसी नगर महिला मंडल तैयार रहेंगी। हाँ, बहुमंडल। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपन जो दर्शन स्तोत्र पढ़ते हैं नियमित रूप से, उसमें एक जगह आता है जन जन कृतम पापम जन कोटि मुबारजम जन मृत्यु जरा रोगम हंते जिन दर्शनाथ। देव दर्शन स्तोत्र के अनुसार दर्शन मात्र से ही कोटि कोटि के पाप कट जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लिखा जाता है कि कर्म हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं, बिना कर्म भोगे उसकी निर्जरा नहीं होती। तो ये कैसे संभव है? बिल्कुल सहज संभव। कर्म को हम बांधते हैं सो भोगते हैं, लेकिन भोगा 2 तरीके से जाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कर्म जो कटते हैं ना, वो भी भोग के ही कटते हैं, लेकिन 2 तरीका है। कर्म को हमने जैसा बांधा उसको उसी रूप में भोग लिया, इसको बोलते स्वमुख फल। और एक कर्म को डाइल्यूट करके अथवा कर्म को परिवर्तित करके दूसरे कर्म के रूप में परिवर्तित करके धक्का मार के निकाल देते। समझ गए? तो अभी भी हम आप जब कोई अच्छा काम करते रहे हों, अच्छी विशुद्ध भावों से भरे, उस समय हमारे कर्म कट रहे हैं, यानी उस समय हमारे जितने भी पाप हैं वे वर्तमान में रहने वाले कर्म के रूप में परिणत होकर झड़ते हैं। समझ गए? तो भोग तो लिया लेकिन उसका असर नहीं पड़ा, डाइवर्ट हो गया। समझ गए? तो हम इसी को निर्जरा कहते हैं। अगर हम ऐसा एकांत मान ले कि कर्म को जैसा बांधा हम वैसा ही भोगेंगे तो कभी मुक्ति ही नहीं हो पाएंगे। तो यही हमारा पुरुषार्थ है, उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। तुलसी नगर बहुमंडल अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में आशीष जी जैन तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री
भावना योग से प्राप्त होने वाले लाभ एवं चमत्कार के बारे में हम सभी ने बहुत सुना है। सौभाग्य से तुलसी नगर महिला मंडल और तुलसी नगर समाज को आपका सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। आपके सानिध्य में भावना योग का लाभ हम सभी को प्राप्त हो, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। और अब मेरी सखी आपसे एक प्रश्न करेगी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समानार्थी शब्द हैं क्या? और अगर समानार्थी हैं तो सौभाग्यशाली से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, पहली बात तो भावना योग के लिए निवेदन किया है, बहुत अच्छी भावना है। मैं देखता हूँ कैसी अनुकूलता बनती है। अब आज तो आए हैं, कल तो नहीं, लेकिन आप लोगों का भाग्य रहा और आगे रहे तो कल इसके बारे में विचार करें। आपने पूछा है पुण्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या अंतर? ऐसे देखा जाए तो अंतर नहीं है, पर मैं दोनों में अंतर देखता हूँ। जिसको अच्छे संयोग मिले वो पुण्यशाली, और जो उस संयोग का अच्छा प्रयोग करे वो सौभाग्यशाली। अवसर मिलना पुण्य है और अवसर का सदुपयोग करना सौभाग्य, ऐसा समझा जा सकता। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते। आशीष माइक दो। हाँ, उधर आशीष जी जैन, आपके यहीं के आबकारी अधिकारी जो है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्या प्रमाण मंडल, युवा मंडल तुलसी नगर। नमोस्तु महाराज जी। विद्या प्रमाण युवा मंडल तुलसी नगर तैयार रहेगा। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। चोलक जी को इच्छामी। महाराज जी, आजकल साध साधन, इन दोनों में अंतर करना भूल गए हैं। जो हमारा साधन होता था उसको ही साध्य समझ लिया है। आजीविका के रूप में मैं पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी कि जो आजीविका में धनार्जन हमारा साधन होना चाहिए जीवन जीने का, इसको ही हमने साध्य मान लिया है। महाराज जी, इसको लेके मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है, और तुम्हारे जैसे युवा अधिकारी के मुख से ऐसा सवाल सुन करके तो बहुत अच्छा लगता है। निश्चित धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। लेकिन जब हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। ये मानना चाहिए कि धन से जीवन में बहुत कुछ मिलता है, पर सब कुछ धन से नहीं मिलता। वह हमें थोड़ी सुविधा दे सकता है, लेकिन वो सर्वस्व नहीं दे सकता। वो हमारे जीवन का मंजिल नहीं, ये समझना चाहिए। हम आप जो भी धन का संग्रह भी करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो उसके पीछे एक ही मानसिकता होती है, क्यों? जीवन के लिए। तो धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। इस भेद रेखा को समझना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति केवल पैसे का कीड़ा बन के रह जाता है, न उसका उपयोग कर पाता और न ही उपभोग। ब्रह्मचारी नितिन भैया जी के मार्गदर्शन में विद्या प्रमाण युवा मंडल तुलसी नगर वे अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक चातुर्मास के नवरत्न हर्ष तृप्ति जैन, और उनके साथ में नवीन जी गोदा और अपनी पूरी टीम। सर्वप्रथम महाराज जी, हम लोगों ने अभी नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है विद्या प्रमाण साधु सेवा युवा संघ, और हमने टैगलाइन रखी है महाराज जी की जो काम करे, जो समय पै जाए वो युवा। कोई एज नहीं रखी इसमें, सब युवा हैं इसमें। और महाराज जी, हमारा प्रश्न तो नहीं है, बस हम ये चाह रहे हैं महाराज जी एक चीज़ कि ये सभी इसमें प्रोफेशनल लोग हैं, सर्विस वाले लोग हैं, और तो समय की थोड़ी वो रहती है, और कोशिश करते हैं सभी का आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। और हम चाह रहे हैं महाराज जी कि हमें ऐसा मार्गदर्शन दें आपकी, बिना किसी मतभेद के और राजनीति, हमने कोई वो भी नहीं रखा महाराज जी इसमें कि ये पद और ये सब लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, सभी एक मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, सब एकत्रित हो जाते हैं। तो हमें चाह रहा हमें मार्गदर्शन दें आप महाराज जी कि हम इसको बहुत अच्छे से बढ़ाएं आगे, और बिना किसी मतभेद के इसको बढ़ाएं आगे। बहुत सुंदर, एक ही मत बना लो कि हमें साधुओं की सेवा करना है और तत्परता के साथ, तो मतभेद होगा ही नहीं। और ये बहुत अच्छा आप लोगों ने उपक्रम किया। एक रत्नत्रय ग्रुप है वैभव नगर में,
उन्होंने इसी तरीके से किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस चातुर्मास में तो बहुत सक्रिय भूमिका रही। ऐसे ही आप लोगों ने ये पहल की है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित सफलता मिलेगी और आप लोग इसी में लगे रहिए। बहुत बहुत नमोस्तु। रथ यात्रा हाँ? में भी करीब 28 रथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले 11 हाँ, ये मैं चूक गया। यहाँ के रथ यात्रा में तुलसी नगर की बहुत बड़ी भूमिका थी और मुझे तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं आप लोग भूमिका थी तभी तो हम यहाँ आ पाए, नहीं तो हम तो सोचे थे कि पिछली बार ही निपटा दिए 2 घंटे में, और उस समय शेड्यूल बहुत टाइट था और आप लोग भी थोड़े संतुष्ट तो हो ही गए थे कि कम से कम महाराज आ तो गए, आने की संभावना भी नहीं। लेकिन पुण्य प्रबल होता है तो सुयोग जरूर मिलता है। और भाई नितिन भाई और वो एक आपका सचिन है, वो बार बार महाराज आपको तो आना ही है। मैं उसको समझा दिया कि अरे घर में चरण पड़े या ना पड़े, घट में तो पड़े। बोले महाराज कैसा लगेगा, ये योग अपने आप बना देता है, ये दो नहीं ऐसे सब होंगे। तो ये भावना अपनी बना के रखिए, परिणाम जरूर निकलेगा। हाँ हर्ष। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो बहुमंडल ने प्रश्न उठाया है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो आज सत्संग मेरे निवास पर सत्संग जो चरण पड़े तो वो मेरे पुण्यशाली में माना जाऊंगा या सौभाग्यशाली में माना जाऊंगा? देखो, पुण्यशाली भी हो सौभाग्यशाली भी हो, समझ गए। लेकिन मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, तुम पुण्यशाली भी हो गए सौभाग्यशाली भी हो गए, लेकिन अब हमें महाभाग्यशाली बनना चाहिए। ये क्या हो गया महाराज? वो कैसे? पुण्यशाली, सौभाग्यशाली और महाभाग्यशाली। साधु के दर्शन पाओ तुम्हारा पुण्य, साधु तुम्हें दर्शन दे तुम्हारा सौभाग्य, और तुम खुद साधु हो जाओ महाभाग्य। समझ गए? वहाँ जाओ लाभ होगा। चलिए नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ बोलो। ये भगवान आज ही लॉन्च किया है हमने, ये हाँ। विद्या प्रमाण युवा मंडल, इनके लिए विशेष आशीर्वाद दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये आप लोग पूरे ऐसे देश ही में घटित जाकर रहें। हाँ। और महालक्ष्मी नगर अगर यहाँ समाज है पूरी हमारी, तो कल के प्रश्न में महालक्ष्मी नगर महिला मंडल या बहु मंडल या वो अपना एक नाम दे देंगे, तो कल के प्रश्न मंच में उनका एक नाम यहाँ पर आएगा। और दूसरा, पाठशाला परिवार की बहनें बहुत ज्यादा चाह रही, लेकिन आज नहीं कल उनका प्रश्न कल ही उनका आ जाएगा। अभी लास्ट हाँ सूचनाएं। गुरुदेव, हमारा तो क्वेश्चन शंका रहेगी कल। अब रहने कल करना। हाँ, सुषमा आज रवि। कल समय हो गया। कल सुबह आपकी जो भी क्रिया है, प्रवचन का समय 9 बजे से, ठीक है, इसी मंच पर, इसी मंच पे होगा। और कल का शंका समाधान भी इसी स्थान पर अपने अपने निर्धारित समय पर होगा। चलिए आप लाभ लीजिए। ये 2 दिन का प्रवास तो आपका सुनिश्चित है, आगे आपका भाग्य। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।